नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लगाकर अपने आप को सुरक्षित करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र का किया शुभारंभ। प्रदेश में हवाई नेटवर्क मजबूत करने पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 दिवसीय कुल्लू दौरे के बाद लौटे वापस। भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर किया निरीक्षण। और राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी। आज 118 नए मामलों की पुष्टि। मृत्यु दर में गिरावट। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011 2397 8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लगाकर अपने आप को सुरक्षित करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतने की अपील की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड टीके लगाकर ही इस महामारी का पूरी तरह खात्मा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ग्रामीण व वनवासी लोगों ने अपनी क्षमताओं और सूझबूझ का परिचय दिया, जो एक दिन दुनिया भर में केस स्टडी बन जाएगा। हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए। गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, खेती का काम भी रुकने नहीं दिया। नजदीक के शहरों में दूध, सब्जियां ये सब हर रोज पहुंचता रहे, ये भी गांव ने सुनिश्चित किया। यानी खुद को संभाला, औरों को भी संभाला। ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है। हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 21 जून को एक ही दिन में 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इस दिन वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति ने कोविड महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक लोग, चाहे बैंक स्टाफ हो, टीचर्स हो, छोटे व्यापारी या दुकानदार हो, दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो, सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है। शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में मानसून सीजन आ गया है और सभी लोगों को जल संरक्षण की दिशा में काम करना चाहिए। हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है। बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते, बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं। बारिश का पानी जमीन में जाकर इकट्ठा भी होता है, जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है, और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगॉव
प्लेटफॉर्म पर टोक्यो ओलंपिक खेलों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने और टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को #Cheer4India के साथ शुभकामनाएं देने का भी आह्वान किया। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है, हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। Cheer4India, Cheer4India, Cheer4India। नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस पर लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत आई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस केंद्र में अत्याधुनिक बास्केटबॉल, स्क्वैश व बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और अन्य इंडोर खेलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों के समावेश से संस्थान में बेहतर प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। यहाँ पर हजारों विद्यार्थी देश के कोने कोने से पढ़ने आते हैं। उनकी लंबे समय से ये मांग थी और ये मांग आज उनकी पूरी हुई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत ही सुंदर ये भवन बनकर तैयार हुआ है, एक्टिविटी सेंटर बनकर तैयार हुआ, जहाँ एक और हमारे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़कर तैयार होंगे, वहीं पर शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी वो और स्वस्थ हों, तंदुरुस्त हों, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। ये आने वाले समय में प्रोफेशनल्स बनेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। इस बीच अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर बल दिया है। धर्मशाला में कल देर शाम पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कम से कम 3 बड़े हवाई अड्डे होने चाहिए ताकि यहां बड़े विमान उतर सकें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार वर्तमान हवाई अड्डों के विस्तार व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए धनराशि देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों के विस्तार से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना है, मैं तो केंद्र से पैसा दे सकता हूँ। हमने पहले भी कहा है, ये तो स्थानीय तौर पर यहाँ के अधिकारियों को लैंड एक्विजिशन का काम शुरू करना पड़ेगा। राज्य की सरकार को उसमें कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी आगे बढ़ पाएगा। मेरा इसलिए अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश में एक नहीं, कम से कम 3 बड़े हवाई अड्डे होने चाहिए, जिससे कि बाहर के पर्यटकों को यहाँ आने का अवसर मिले। और जब बाहर के पर्यटक हवाई जहाज में या ट्रेन में आएंगे, हमारे स्थानीय स्तर पर बहुत सारे टैक्सी के समुदाय वालों को बहुत लाभ मिलता है। केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 4 दिवसीय कुल्लू दौरे के बाद वापस लौट गए। भुंतर हवाई अड्डे पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान नितिन गडकरी ने भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह और विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने नितिन गडकरी से भेंट कर उन्हें विभिन्न योजनाओं के संबंध में प्रस्ताव सौंपे, जिस पर नितिन गडकरी ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया। उन्होंने स्थानीय नेताओं को विकास योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर दिल्ली आने का न्योता भी दिया। इस बीच शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नितिन गडकरी का कुल्लू प्रवास हिमाचल को अरबों रुपए की सौगातें देकर गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार जारी है और मृत्यु दर भी लगातार कम हो रही है। राज्य में आज कोरोना के 118 नए मामले आए हैं, जबकि 244 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,01,665 हो गए हैं, जिनमें से 1,754 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,96,422 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण से आज 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,457 हो गई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज ऊना जिले के अंदौरा, मुबारकपुर और कलोह में टीसीपी से संबंधित जन समस्याओं की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जो पंचायतें टीसीपी में शामिल नहीं होना चाहती, उन्हें इससे बाहर करने की सिफारिश की जाएगी। महेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि जो पंचायतें टीसीपी का विरोध कर रही हैं, उन्हें बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीसीपी से संबंधित जन शिकायतों के निपटारे के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
मंत्रिपरिषद की एक सब कमेटी बनाई है जो प्रदेश भर में शिकायतें सुन रही है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने रक्कड़ व परागपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 28 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। बिक्रम ठाकुर ने लघु सचिवालय देहरा में लगभग 12.5 लाख रुपए से स्थापित 100 फुट ऊंचे तिरंगे झंडे का लोकार्पण भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लगाकर अपने आप को सुरक्षित करने का किया आह्वान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर में छात्र गतिविधि केंद्र का किया शुभारंभ। प्रदेश में हवाई नेटवर्क मजबूत करने पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 दिवसीय कुल्लू दौरे के बाद लौटे वापस। भुंतर एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर किया निरीक्षण। और राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार जारी। आज 118 नए मामलों की पुष्टि, मृत्यु दर में गिरावट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।